ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 11 से मंत्र नंबर 12 और 13 की व्याख्या चल रही है। भगवान स्वामी जी प्रवचन के माध्यम से व्याख्या करते हैं और एपिसोड नंबर 3 लेते हैं प्रवचन नंबर 11 से। स्वामी जी बताते हैं कि अब आपसे हम पूछते हैं कि शम और समाधान में क्या फ़र्क है। 6 क्यों रखे, 5 ही क्यों नहीं रखे। जो शम वही समाधान, जो शम वही समाधान। तो जो दम सो उपरति, इंद्रियों को काबू में कर लेना और कर्म से उपराम होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये 6 क्यों हैं, 4 ही क्यों नहीं, ये 5 ही क्यों नहीं, इनकी संख्या 6 ही क्यों रखी गई। बोले हमने पढ़ा तो बहुत है। साधन चतुष्ट है, संपन्न, विवेक होवे, वैराग्य होवे, सम दम आदि संपत्ति होवे और मुमुक्षा होवे, ये 4 साधन होवे तो साधन चतुष्ट है, संपन्न अधिकारी मानते हैं और इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, अब देखो आपको सुनाते हैं शम। शम माने शांति। शांति क्या कि जब मन में काम क्रोध होता है तब अशांति होती है। स्त्री की प्राप्ति के लिए, पुरुष की प्राप्ति के लिए अशांति होती है। कामना ही अशांति है। एक आदमी कहता है महाराज हम चाहते हैं कुछ नहीं और हमारे मन में बड़ी अशांति है। अरे भाई, खिंचा खिंची नहीं होगी तो अशांति कहाँ से आएगी। छीना झपटी अगर न हो, एक आदमी बीच में खड़ा हो और 2 जने पकड़कर खींचे, चले जाओ महाराज किसी तीर्थ में, प्रयाग में चले जाओ, 4 पांडे मिल गए, दोने पकड़ाकर कि इधर चलो हमारे गद्दे पर और छीना झपटी में महाराज, तो जब तक तुम्हारे मन में द्विधा होगी, द्विधा होगी, द्विधा होगी और दुविधा होगी, द्वैत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। वाह भगवान वाह, किस तरह से बता दिया कि महाराज तो जब तक तुम्हारे मन में द्विधा नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, द्वैत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, तब तक तुम्हारे मन में अशांति कैसे होगी। अर्थात जब ये सब होंगे तब ये अशांति होगी। चाहे मानो चाहे मत मानो, यदि तुम्हारे मन में अशांति है तो तुम्हारे मन का खिंचाव थोड़ा संसार की ओर है, थोड़ा ईश्वर की ओर है। वाह भगवान। दुविधा में दो गए, माया में लीन राम। इधर के रहे न उधर के रहे, माने इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ है, मूल्यांकन बना हुआ है, इसलिए अशांति होती है। तो विवेक जब तुमने किया और विवेक करके बुरे से जब वैराग्य कर लिया तो तुम्हारे हृदय में दुविधा नहीं होनी चाहिए, मन में बिल्कुल शांति होनी चाहिए। एक रास्ते पर खड़े हो गए। एक लड़की के मन में तब तक दुविधा हो सकती है जब तक उसको 10 लड़के दिखाए जाएं कि इनमें से किसके साथ तुम ब्याह करना चाहती हो, तो उसके मन में कभी आवेगा इससे करें, कभी आवेगा इससे करें, यह ठीक रहेगा। लेकिन जब नक्की हो गया, सगाई हो गई, वागदान हो गया, तब विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तब दुविधा काहे की। अब तो खड़ग झंझारी एक तरफ खड़े हैं, अब दुविधा क्यों। तो मन में शांति आती है विवेक करके, सत्पक्ष को स्वीकार कर लेने से। विवेक करके उसमें जो बिल्कुल ठीक वस्तु है, नित्य है, धर्म है, उसको स्वीकार कर लो, मन में शांति आ जाएगी। अच्छा देखो, एक बात और सुनाते हैं। यहाँ जो शम है वेदांत के प्रसंग में वह जरा ज़्यादा निखरा हुआ है, निखार है उसमें। एक गृहस्थ का नाम सम होता है कि मन में काम क्रोध न आवे। तो देखो गृहस्थ के लिए थोड़ा काम विहित है। अपनी पत्नी के साथ यदि गृहस्थ ऋतुगमन करता है तो वह कोई अपराध तो नहीं करता, विहित काम है। अच्छा, और समझो कि अपने बच्चे ने कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर क्रोध आएगा, तो अपने बच्चे को मार्ग में चलाने के लिए जो क्रोध आता है वह विहित है। अच्छा, अपनी पत्नी धर्म के विरुद्ध आचरण न करे
और इसके लिए कभी उसको उसकी गलती देखकर क्रोध आ गया मन में, तो गृहस्थ को पाप नहीं लगता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन संबंध के साथ चलता है। तो संबंध के साथ जब चलता है तब उसमें थोड़ा काम भी होगा, थोड़ा क्रोध भी होगा, थोड़ा लोभ भी होगा, और शास्त्र में उसका विधान भी है। और शास्त्र में उसका विधान है, यदि गृहस्थ के मन में अपनी रहनी सहनी को ठीक करने के लिए थोड़ा लोभ है तो लोभ होना पाप नहीं है। पाप तो तब होगा जब वह चोरी करेगा, बेईमानी करेगा। मन में लोभ का रहना पाप नहीं है। गृहस्थ के मन में थोड़ा काम आया पति पत्नी के प्रति, और थोड़ा क्रोध आया स्त्री बच्चे के प्रति, तो कोई पाप नहीं है। तब भी यही माना जाएगा कि वह गृहस्थ बड़ा शांत है, किसी से दुश्मनी नहीं जोड़ता है, प्राय धन का लोभ नहीं है, वह तो प्रशंसा करने योग्य है। अब देखो, वेदांत का जिज्ञासु हो करके गया तो उसका मन ब्रह्म विचार में लगना चाहिए। तब वहाँ शम क्या होगा? अपने पति अपनी पत्नी के प्रति भी जब काम वासना न हो तब सम कहा जाएगा। और अपने घर के लोग भी बिगाड़ करें और उसके प्रति क्रोध न आवे तब शम कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ किसी के ऊपर काम है, किसी के ऊपर क्रोध है, इस पर विचार नहीं है। वहाँ तो यह है कि अपने मन में यदि काम क्रोध होगा, चाहे वह किसी के भी प्रति होवे, चाहे अपने ही प्रति गुस्सा आ जाए कि हाय हाय हमने आज यह गलती क्यों की, तो देखो, गृहस्थ धर्म में काम करने वाले के लिए अगर अपने से गलती हो जाए तो अपने ऊपर गुस्सा करना खराब नहीं है, इसमें पाप तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन किसी को वेदांत विचार करना हो और वह अपने ऊपर गुस्सा करके बैठे कि हमने यह गलती क्यों की, तो वेदांत विचार बिल्कुल नहीं होगा। अपने ऊपर गुस्सा होवे तब भी वेदांत विचार नहीं होगा। पत्नी पर गुस्सा होवे, पुत्र पर गुस्सा होवे, तब तो कहाँ से आएगा, कहाँ से होगा? अपने लिए यदि कोई काम होवे, उसके मन में कि आज बाल नहीं बनवाया और चेहरा रूखा सूखा मालूम पड़ रहा है, चिकनाई चेहरे में नहीं है, हाय हाय आज तो हमारा श्रृंगार ठीक नहीं हुआ। अब वेदांत विचार करने के लिए जाओ और अपने शरीर की रुखाई, बाल की खूंटी का ख्याल करो कि हमारा बाल तो आज चिकना नहीं है। तो याद करो, गाल की ब्रह्म की याद नहीं, गाल की ब्रह्म की याद नहीं आवेगी, ब्रह्म का विचार नहीं होगा। किस तरह से बता दिया कि बाल की खूंटी का ख्याल करो कि हमारे बाल तो आज चिकना नहीं है, तो याद करो गाल की, कि गाल भी आज चिकने नहीं है, तो ब्रह्म की याद नहीं आवेगी, ब्रह्म का विचार नहीं होगा। तो वेदांती के लिए जो शम है वह गृहस्थ के शम से गहरा होता है। यह हमारा कहने का अभिप्राय है। गृहस्थी के लिए तो किसी दशा में काम क्रोध लोभ मोह इनका विधान है, परंतु जिज्ञासु के लिए चित्त में तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो किसी दशा में काम क्रोध लोभ मोह इनका विधान है, परंतु जिज्ञासु के चित्त में तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो, दम की बात बताते हैं। दम का अर्थ होता है दमन। मन को दांत करने का जो उपाय है उसको दमन बोलते हैं। दय और मन को दांत करने का, साधने का, मन रूपी घोड़े को साधने का जो उपाय है उसको दमन कहते हैं। भाई आप यह सोचते होंगे कि ब्रह्म अविनाशी है, परिपूर्ण है, अद्वितीय है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न है, लेकिन मनीराम के बारे में भी तो कभी कभी थोड़ा सोच लिया करो। दमन का क्या अर्थ होता है? दम का अर्थ होता है इंद्रियों को काबू में रखना, निग्रह करना। तो उसमें भी गृहस्थ धर्म में, ब्रह्मचारी धर्म में जो इंद्रिय निग्रह है, ब्रह्मचारी यदि मौन होकर बैठे, तो गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचारी जी जरा सुनिए तो, और वह ने बोले, तो ऐसे ब्रह्मचारी का मुंह नहीं देखना चाहिए कि गुरुजी तो बोले और ब्रह्मचारी मौन रहे। यह तो ऐसा हुआ कि गुरु जी बेचारे खड़े हैं और ब्रह्मचारी सो रहा है। उसकी जुबान सो रही है, एक की जुबान बोल रही है, एक की सो रही है। इसलिए बताया है, पत्नी दंड पृथक सैया, पत्नी दंड पृथक सैया। पत्नी को दंड देना हो तो पृथक सैया करे, दूसरी जगह सोवे। और गुरु मौनम समाचरेत, गुरु को दंड देना हो तो उससे मौन ग्रहण कर लें, और गुरु को दंड देना हो तो उससे मौन ग्रहण कर लें। गुरु मौनम समाचरेत, गुरु को कुछ कहे नहीं। मित्र दंड
अभोजनम। मित्र को दंड देना हो तो उसके घर खाना पीना बंद कर दें। तो मित्र को दंड देने के लिए खाना पीना बंद करना, पत्नी को दंडित करने के लिए अलग सोना, गुरु को दंड देने के लिए उससे मौन हो जाना। तो ब्रह्मचारी का दमन यह है कि वह गुरु से मौन हो जाए। ब्रह्मचारी का दमन यह नहीं है, ब्रह्मचारी का दमन यह नहीं है कि वह गुरु से मौन हो जाए। अच्छा, गृहस्थ का दम क्या है? गृहस्थ का दम है कि वह शास्त्रोक्त रीति से अपने घर गृहस्थी सद्व्यवहार करे। वानप्रस्थ का दम क्या है? तो अपने काय को, मन को, वाणी को दंड दे रहा है, दमन कर रहा है। जिज्ञासु का जो दमन है वह क्या है कि जहाँ भोग विहित भी है वहाँ भी दमन करना। बोले भाई, शास्त्रों में घी खाने से कहीं कोई पाप लिखा है? घी खाने में तो पाप नहीं लिखा है। हलवा खाने में पाप है कि नहीं? पाप तो नहीं है। बोले भाई, फिर भी जिज्ञासु घी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करेगा, खीर ज़्यादा खाना पसंद नहीं करेगा। पाप तो नहीं है इसमें, लेकिन जीभ को तो वश में करना है ना। मन जो स्वाद की ओर जाता है उसमें तो उसको नहीं जाने देना। केवल पाप न होना ही प्रवृत्ति के लिए काफ़ी नहीं है। यह देखना है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है कि नहीं। तो जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो ऐसा दमन। अब देखो, भोजन तो विहित है, पर जितने से भोजन का निर्वाह होता हो उतना ही भोजन करना। धर्म अनुकूल होने पर भी जो स्वाद वासना को बढ़ाने वाला, जिह्वा की आदत को बिगाड़ने वाला, मन को संसार की ओर ले जाने वाला जो भोजन है वह नहीं करना चाहिए। तो दम का अर्थ यह हुआ, पति पत्नी के काम संबंध में पाप नहीं है, वह गृहस्थ के लिए विहित है, लेकिन जब जिज्ञासु होकर चला तब उसमें भी मज़ा नहीं है, उसमें भी स्वाद नहीं है, उसकी भी असारता को वह समझ चुका है, वहाँ से भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसका नाम दमन होता है। उपरति, देखो उपरति का अर्थ क्या होता है? उपरति का अर्थ है बहुत काम फैलावे में रुचि न होना। जैसे सेठ लोग के पास चाहे पैसा न भी हो तो दूसरों से शेयर खरीदवा कर अपना कारखाना बढ़ाते जाते हैं। बोले दिवाला निकलेगा तो सबका निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा। हमने सुना है कि व्यापार में आजकल लोग अपना पैसा 10% भी नहीं लगाते और दूसरे के पैसे पर व्यापार चलता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।